बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस। हमारे पास उसका लेक्चर नंबर 4 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे पास जो आज सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखें, जब हम लिखते हैं एक्स वाई जेड तो ये हमारे पास कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और हमारे पास आर थीटा जेड हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम रिलेशन कायम करेंगे सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के दरमियान। हमारे पास x है r cos थीटा, y की वैल्यू हमारे पास है r sin थीटा और z हमारे पास है z, और r स्केयर की वैल्यू हमारे पास x स्केयर प्लस y स्केयर होती है, और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। जो हमारे पास थीटा है वो लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई, और जो हमारे पास z है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो r हमारे पास है वो क्या है, ग्रेटर दैन 0। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, इफ़ r थीटा z आर सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब्स ईच ऑफ द फॉलोइंग लोकस एंड राइट इक्वेशन ऑफ ईच लोकस इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, हम इनको चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। देखिए हमारे पास क्या गिवन है, r = 4 पार्ट नंबर 1। तो देखें अगर मैं इसका स्केयर करूं, r स्केयर = 16, तो r स्केयर आपके पास बराबर है x स्केयर प्लस y स्केयर। तो r स्केयर की वैल्यू पुट करें, x स्केयर प्लस y स्केयर = 16, जिसको मैं लिख सकता हूं x - 0 का स्केयर प्लस y - 0 का स्केयर = 4 स्केयर, विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। क्योंकि हमारे पास इसमें दो वेरिएबल है x और y, तो किस में है, एक्स वाई प्लेन पे। और जो इसका सेंटर है, सेंटर इसका है 0 0 पे, और जो इसका रेडियस है वो हमारे पास क्या है, 4। हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x - h का स्केयर y - k का स्केयर = r स्केयर। ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियस। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है इस इक्वेशन में h व k है, जो इसका रेडियस है वो क्या है, 4। पार्ट हमारे पास सेकंड है, थीटा = π/2। तो देखें हमारे पास जो गिवन है थीटा की वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो देखें हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो गिवन है π/2। थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है π/2, तो यहाँ रिप्लेस करें थीटा की वैल्यू, π/2 = टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। ये उधर जाकर क्या आ जाएगा, टेंजेंट। तो टेंजेंट π/2 = y ओवर x। आपने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब y ओवर x = इन्फिनिटी। तो देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, y ओवर x की वैल्यू उसी वक्त इन्फिनिटी आएगा आंसर इसका जब आपके पास जो x की वैल्यू है वो क्या हो, 0। क्योंकि समथिंग ओवर 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब x की वैल्यू 0 हो तो आपको पता है कि YZ प्लेन में x की वैल्यू क्या होती है, 0। देखें जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, XY प्लेन, YZ प्लेन और XZ प्लेन। XY प्लेन में z की इक्वेशन क्या होगी, 0। YZ प्लेन में x की इक्वेशन 0 और XZ प्लेन में y की इक्वेशन 0।
नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट थर्ड, z इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है कि आपके पास z इज इक्वल टू 3, क्योंकि z किसके बराबर होता है, z के। तो z की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। इसका मतलब z इज इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करता है, किसके पैरेलल है, एक्स वाई प्लेन के। और इसका जो सेंटर से जो यूनिट से जो ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिन है इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास 3। नेक्स्ट हमारे पास है थीटा की वैल्यू हमें गिवन है π/3 है, और z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। तो आपके पास फार्मूला क्या है थीटा का, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। तो थीटा की वैल्यू पुट करें, π/3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। इधर आगे इनवर्स ख़त्म, तो हमारे पास टेंजेंट π/3 क्या आ गया y/x। टेंजेंट 60 क्या होता है, √3 y/x। इसको तो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, √3x। मैंने आपको बोला था अगर x वेरिएबल की पावर 1 होगी, देखिए y की पावर 1 और x की पावर, तो ये किसको शो करेगा, स्ट्रेट लाइन को। तो इसका मतलब हमारा जो लोकस आया, जो लोकस है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास 4 है, z की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। z0 का मतलब है कि क्या है, एक्स वाई प्लेन में। तो r इज इक्वल टू 4 है, r का स्केयर करें, r² इज इक्वल टू 16। तो r² आपके पास क्या होता है, x² प्लस y²। तो r के लिए यहाँ पुट करें, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। इसको मैं लिख सकता हूँ x - 0 का स्केयर प्लस y - 0 का स्केयर इज इक्वल टू 4 का स्केयर। ये हमारे पास लोकस क्या आ गया, विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन एक्स वाई प्लेन। तो देखें एक्स वाई प्लेन में है, इसका सेंटर क्या है 0 0, इसका रेडियस क्या है 4। इसका मतलब जो इसका सेंटर है वो हमारे पास 0 0, जो इसका रेडियस है वो हमारे पास क्या है 4। नेक्स्ट हमारे पास है r की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू क्या है π/2। तो r हमारे पास r की वैल्यू 2 है, r² क्या आ जाएगा हमारे पास 4। r² बराबर होता है x² प्लस y² के। इसको लिखें x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ, x - 0 का स्केयर प्लस y - 0 का स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर, विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0, रेडियस 2। दूसरा हमारे पास वैल्यू है थीटा की, थीटा हमारे पास है π/6। तो थीटे की वैल्यू क्या आपके पास होती है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x। तो y/x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x इज इक्वल टू π/6। इनवर्स से क्या हो जाएगा ख़त्म, y/x इज इक्वल टू टेंजेंट π/6। तो टेंजेंट π/6 क्या होता है 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाइंग। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू √3 y इज इक्वल टू x। तो देखें यहाँ x और y की पावर क्या है 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट वेक्टर इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। देखें आपके पास i j k क्या थे, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर किस में है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। और अब हम, क्योंकि हमारे पास जो सिलेंड्रिकल है r थीटा z, तो उसी मुनासबत से हम r e थीटा z, तो हमारे पास क्या होंगे यूनिट वेक्टर्स। तो आप वेक्टर को कैसे डिफाइन करते थे, यानी r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। चलिए मैं इसको कैपिटल R से डिनोट कर लेता हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। इसको हम चेंज करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो देखें हमारे पास जो x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू हमारे पास r cos थीटा
वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, जेड की वैल्यू जेड। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं सिलेंड्रिकल को। एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, जेड की वैल्यू जेड। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि आर है, थीटा है और जेड है। करें इसको डिफरेंशिएट पार्शली आर, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली जेड, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली जेड। आर का डेरिवेटिव 1 कॉस थीटा आई, आर का डेरिवेटिव 1 साइन थीटा जे, जेड का डेरिवेटिव 0 विद रिस्पेक्ट टू थीटा आर कांस्टेंट माइनस आर साइन थीटा आई प्लस आर कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा जे, जेड का डेरिवेटिव 1 क्योंकि हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जेड क्या है कांस्टेंट। अब लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, ये कांस्टेंट डेरिवेटिव 0, जेड का डेरिवेटिव 1। तो क्या आ गया के, आपने क्या पढ़ा था कि H1 H2 H3 जिसको आपने बोला स्केलर फैक्टर, क्या था पार्शल आर ओवर पार्शल आर की मैग्नीट्यूड थीटा, H2 पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड पार्शल आर ओवर पार्शल जेड की मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमारे पास आर थीटा जेड। अब इसी मुनासबत से क्योंकि मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इसको हम एच आर कह देंगे, H1 को, H2 को H थीटा, H3 को H जेड, क्योंकि ये हमारे पास क्या हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, और ये क्या था हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में। तो लेन की मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलेंगे एच आर, लेंज मैग्नीट्यूड आई कॉम्पोनेंट का स्केयर कॉस स्केयर थीटा, जे कॉम्पोनेंट का साइन स्केयर थीटा। तो कॉस स्केयर से प्लस साइन क्या होता है 1, तो एच आर की वैल्यू क्या आ गई 1। ये सबको ज़ुबान याद होनी चाहिए कि सिलेंड्रिक कोऑर्डिनेट में जो स्केलर फैक्टर एच आर है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसी तरह अब इसका डेरिवेटिव लें, सॉरी मैग्नीट्यूड पार्शल आर ऑफ थीटा की मैग्नीट्यूड जिसको हमने ए थीटा बोला है। तो देखें आई कॉम्पोनेंट का स्केयर, जे कॉम्पोनेंट स्केयर, आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा, आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, आर स्केयर कॉमन ले लें आर, तो क्या आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, तो किसके बराबर आ गया ये 1 के, तो क्या रह गया आर। एज थीटा हमारे पास आंसर क्या आ गया आर। और अब हम निकालेंगे एच जेड, एच जेड जो मैग्नीट्यूड होगी पार्शल आर और पार्शल जेड की मैग्नीट्यूड। तो देखिए के कॉम्पोनेंट क्या है 1, 1 का स्केयर 1, तो क्या आ गया 1। इसका मतलब हमारे पास एच जेड क्या आ गया 1। ये आप सबको ज़ुबानी याद हों, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एच आर 1, ए थीटा आर, एच जेड 1। उसके बाद हम फाइंड करेंगे ई आर, ई थीटा, ई जेड। देखें इसी मुनासिबत बेटा ई आर, क्योंकि होते हैं आर थीटा जेड, इस तरह ई आर, ई थीटा, ई जेड आ गए। अब हमारे पास जो ई आर का फार्मूला होता है बेटा वो था पार्शल आर ओवर पार्शल स्मॉल आर ओवर इसकी मैग्नीट्यूड, पार्शल आर ओवर पार्शल आर की मैग्नीट्यूड। जब आप लेंगे ई थीटा वो क्या आएगा पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा, यानी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड। इसी तरह जब लेंगे सॉरी ई जेड निकालेंगे तो पार्शल आर ओवर पार्शल जेड ओवर पार्शल आर ओवर पार्शल जेड की मैग्नीट्यूड। तो देखें ये मेरे पास ई आर है, पार्शल आर ओवर पार्शल आर मैंने निकाला आंसर, ये देखें कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। पार्शल आर की मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास निकाली हमने, जिसको मैंने पार्शल आर और पार्शल आर की मैग्नीट्यूड यहाँ लिखा मैंने H1, ये देखें H1 एच आर। तो देखें हमारे पास एच आर की वैल्यू क्या है 1, तो नीचे वाले कोई जरूरत नहीं कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, सबको ज़ुबानी याद हो ई आर की वैल्यू ये ई थीटा पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा, पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड। ये देखें पार्शल आर पार्शल थीटा माइनस आर साइन थीटा प्लस आर कॉस थीटा जे, पार्शल आर ओवर पार्शल थीटा की मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या निकाली है ये आर कॉमन निकालें, आर से कैंसिल कर दें, पार्शल आर ओवर पार्शल जेड की वैल्यू के और ओवर इसकी मैग्नीट्यूड। ये देखें पार्शल आर और पार्शल जेड की मैग्नीट्यूड मैंने निकाली हुई है, क्या आंसर आया था 1। ये देखें तो क्या आ गया नीचे 1, तो 1 लिखे कोई क्या आ गया के। ये सबको ज़ुबानी याद हो, ये ई आर की वैल्यू है, ये ई थीटा की वैल्यू है और ये ई जेड की वैल्यू है। अगर हम इसको लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में तो देखें बेटा ई आर, ई थीटा, ई जेड। तो आगे देखें पहले आई कॉम्पोनेंट क्या आ जाएगा, ये देखें आई कॉम्पोनेंट कॉस थीटा साइन थीटा,
तो z यहाँ पे क्या है 0। अगला देखिए माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के कंपोनेंट यहाँ पे क्या है 0। यहाँ k है i भी 0 j भी 0 1। तो देखिए यूनिट वेक्टर कौन से हैं i j k। तो मैंने आपको पहले लिख दिया हमारे पास a चार की वैल्यू 1, a थीटा की वैल्यू r और a z की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।